नमस्कार दोस्तों, आज 10 ऐसी महिलाओं के बारे में मैं बताने जा रही हूँ जो हमारे देश की राजनीति की स्तंभ कही जा सकती हैं। यानी इन महिलाओं के बिना राजनीति की कहा जाए तो कल्पना भी बेकार है। यानी इनकी भूमिका अग्रणी है राजनीति में। और ऐसे ही महिलाओं को जो कि हमारे देश के लिए कही जाए तो हम सभी महिलाओं की प्रेरणा का स्रोत हैं, इंस्पिरेशन है हर महिला के लिए। तो मैं इन महिलाओं के जीवन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने का प्रयत्न करती हूँ। चलिए, देश की कई दिग्गज महिलाएं हैं जो नारी शक्ति की मिसाल हैं। इन महिलाओं का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा है। आज के दौर में स्त्री को शिक्षा हासिल करने, सपने देखने, करियर बनाने और आर्थिक तौर पर सशक्त बनने के लिए प्रोत्साहित करने वाली इन्हीं महिलाओं की सूची में एक नाम इंदिरा गांधी का है। इंदिरा गांधी देश की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी आजाद पहली महिला हैं जिन्होंने सरकार बनाई और पूरे भारत का नेतृत्व किया। आजादी के 76 साल में इंदिरा गांधी के बाद से अब तक देश को कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं मिली। बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में बहुत दमदार फैसले लिए जिन्होंने पूरे देश में क्रांति ला दी। जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक विरासत को संभालते हुए इंदिरा गांधी ने गूंगी गुड़िया के तमगे को हटाया और दमदार महिला के रूप में साबित। प्रियंका गांधी वाड्रा एक भारतीय राजनेता हैं और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की पोती हैं। उनके पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और माता सोनिया गांधी हैं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य हैं। वह अपने आप में एक अद्वितीय व्यक्तित्व हैं और अक्सर प्रियंका गांधी की तुलना दादी माँ के साथ की जाती है। उन्होंने अपना पहला भाषण प्रियंका गांधी ने अपना पहला भाषण 16 साल की उम्र में ही दे दिया था, जिससे यह पता चलता है कि उनके अंदर नेता की गुणवत्ता अंतर्निर्मित है और वह वंशानुगत है। मुर्मू जी का जन्म 20 जनवरी 1958 को उड़ीसा राज्य के ऊपर बेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम पूती टुडू रखा था। बाद में एक शिक्षक ने उनका नाम द्रौपदी रखा। ऊपर बेड़ा जो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है, भारत के सबसे दूरस्थ और अविकसित स्थानों में से एक है। संथाल भारत के सबसे बड़े जनजातीय समुदायों में से एक है। मुर्मू ने बचपन में गरीबी का सामना किया है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल में पूरी की और उसके बाद उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से कला स्नातक की डिग्री हासिल की। वह अपने गांव की पहली महिला हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी की। मुर्मू का करियर 1979 में उड़ीसा के सिंचाई और बिजली विभाग में शुरू हुआ, जहां वह एक जूनियर असिस्टेंट थी। वहां काम करते हुए उन्होंने श्याम चरण मुर्मू से शादी की, जिनका उपनाम उन्होंने अपना लिया और उनकी एक बेटी हुई जो बचपन में ही मर गई। उन्होंने 1983 में अपने बढ़ते परिवार की देखभाल के लिए वह नौकरी छोड़ दी, जिसमें 3 बच्चे और शामिल थे। 1994 से 97 तक उन्होंने राय रंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में भी पढ़ाया। ममता बनर्जी यानी ममता बंदोपाध्याय का जन्म कोलकाता, पूर्व कोलकाता में पश्चिम बंगाल के एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। उनके माता पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी और गायत्री देवी थे। बनर्जी के पिता प्रोमिलेश्वर एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी चिकित्सा के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई थी जब वह सिर्फ 17 साल की थी। 1970 में ममता बंदोपाध्याय ने देशबंधु शिशुपाल से उच्च माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा पूरी की। उन्होंने जोग माया देवी कॉलेज से इतिहास में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामी इतिहास में अपनी मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद श्री शिक्षाशयन कॉलेज से शिक्षा की डिग्री और जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज कोलकाता से कानून की डिग्री प्राप्त की। उन्हें कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिली है। उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर डी.लिट की डिग्री से भी सम्मानित किया गया था। अब ममता बनर्जी यानी ममता बंदोपाध्याय की राजनीति में शामिल हो गई थी जब वह केवल 15 वर्ष की थी। योग माया देवी कॉलेज में अध्ययन के दौरान उन्होंने कांग्रेस
पार्टी की छात्र शाखा छत्र परिषद यूनियंस की स्थापना की, जिसने समाजवादी एकता केंद्र से संबद्ध अखिल भारतीय लोकतांत्रिक छात्र संगठन को हराया। भारत कम्युनिस्ट व पश्चिम बंगाल में कांग्रेस आई पार्टी के भीतर अन्य स्थानीय राजनीतिक संगठनों में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहीं। दिसंबर 1992 में ममता ने एक शारीरिक रूप से अक्षम लड़की फेलानी बशाक को, जिसका कथित तौर पर सीपीआईएम कार्यकर्ताओं द्वारा बलात्कार किया गया था, राइटर्स बिल्डिंग में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु के पास ले गईं, लेकिन पुलिस ने उन्हें उत्पीड़न करने के बाद गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में ले लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वह केवल मुख्यमंत्री के रूप में उस बिल्डिंग में फिर से प्रवेश करेंगी। ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य युवा कांग्रेस ने 21 जुलाई 1993 को राज्य की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग तक एक विरोध मार्च का आयोजन किया। उनकी मांग थी कि सीपीएम की वैज्ञानिक धांधली को रोकने के लिए वोटर आईडी कार्ड को वोटिंग के लिए एकमात्र आवश्यक दस्तावेज बनाया जाए। इस कड़ी में अगला नाम है शीला सिंह शेखावत जी का, जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत कड़ी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्षा है वर्तमान समय में। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले दिसंबर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी का अज्ञात हमलावरों ने उनके घर पर ही हत्या कर दिया था। उसके बाद से इस श्री राष्ट्रीय राजपूत कड़ी सेना की बागडोर शीला सिंह शेखावत जी बहुत अच्छे ढंग से निभा रही हैं और उन्होंने नेतृत्व किया है राजपूत कड़ी सेना का। और कहें तो वो एक ऐसे क्षेत्र को नेतृत्व करती हैं जहाँ पर कि पर्दा प्रथा है, अभी भी महिलाओं को पर्दे में रखा जाता है, घूंघट करना जहाँ की परंपरा है। ऐसे क्षेत्र में वे एक महिला होकर के भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं और बहुत ही कहें तो सुदृढ़ रूप में राजपूत कड़ी सेना की बागडोर को संभाले हुए हैं। तो मैं कहूँ तो इस राजनीतिक विरासत को उन्होंने, जो उनके पति सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी का है, उसको वो अच्छे से निभा रही हैं और राजपूत कड़ी सेना की वर्तमान समय में अध्यक्षा के रूप में कार्य 23 मार्च 1976 को दिल्ली में हुआ था। इनका संबंध जो है वो पंजाबी और बंगाली पृष्ठभूमि से है, क्योंकि इनके पिता पंजाबी और माता जो है वो बंगाली थी। इनका जो पढ़ाई शिक्षा दीक्षा की बात करें तो इन्होंने इंटर कंप्लीट किया गाजियाबाद से, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम फर्स्ट ईयर इन्होंने कंप्लीट किया। उसके बाद इन्होंने मॉडलिंग में करियर बनाने का अपना स्टार्ट करने का सोचा और इसके लिए ये बॉम्बे चली गई। बॉम्बे जाने के लिए इनके पिता और माता तैयार नहीं थे, लेकिन इन्होंने विरोध किया मम्मी पापा का, और क्योंकि मॉडलिंग में करियर अपनाना चाहती थी इसलिए इन्होंने बॉम्बे का रुख किया। बॉम्बे जाने के बाद क्योंकि इन्हें बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि इनके पास पैसे भी नहीं थे उस टाइम, तो इन्होंने उस टाइम मैकडोनाल्ड कंपनी में वेट्रेस, मतलब वेटर का एक तरह से वेट्रेस का काम करना स्टार्ट किया पैसा कमाने के लिए। वहीं पर वेट्रेस का काम जब ये कर रही थी उसी समय इनकी मुलाकात होती है मोना जुबिन ईरानी से, जो कि इनके पति की मतलब फर्स्ट वाइफ जो है वो मोना जुबिन ईरानी से इनकी वहीं पर मैकडोनाल्ड में वेट्रेस का काम करते समय इनकी मुलाकात होती है और उनसे इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। स्मृति ईरानी जी की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि धीरे धीरे मोना इतनी ज़्यादा इनसे इम्प्रेस हो जाती हैं कि वो कहती हैं कि तुम यहाँ की बजाय मेरे घर आकर रहो और मेरे साथ ही रह करके अपना जो भी तुम्हें करियर करना है आगे अचीव करना। तो ये इस तरह से मोना से मिलती हैं और मोना के घर रहने के लिए चली जाती हैं स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी फिर वहां से 1998 में फेमिना मिस इंडिया में संदर्भ प्रतियोगिता में भाग लेती हैं और उसमें रैंकर रहती हैं, लेकिन जीत नहीं पाती हैं उस कंपटीशन को। उसके बाद वर्ष 2000 में टेलीविजन सीरियल हम हैं आज और कल सीरियल से इनका डेब्यू हुआ। मतलब इस सीरियल से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की फिल्म टेलीविजन इंडस्ट्री में। उसके बाद सबसे ज़्यादा इनका फेम जो प्रसिद्धि मिली इनको एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसमें इनका लीड रोल था और इससे इनका करियर आगे बढ़ता गया। और उसके बाद धीरे धीरे मतलब स्मृति ईरानी जी का फेम बढ़ता गया और 2001 में मोना जुबिन ईरानी से जुबिन ईरानी का तलाक हो जाता है और इनकी शादी
जुबीन ईरानी से हो जाती है, यानी स्मृति ईरानी बन जाती हैं, जो कि स्मृति मल्होत्रा जिनका बचपन का नाम था वो स्मृति ईरानी हो जाती हैं। 2001 में स्मृति ने शादीशुदा जुबीन ईरानी से शादी की। उसी वर्ष उन्हें एक बच्चा हुआ जिसका नाम जौहर है और 3 सितंबर 2003 में उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम जोइश है। इसके बाद स्मृति ईरानी जी के राजनीतिक करियर की अब बात करें तो स्मृति ईरानी 2003 में भाजपा में शामिल हुई। 2004 के आम चुनाव में चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव स्मृति ईरानी लड़ी, लेकिन उन्हें उस टाइम उनको हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2010 में स्मृति को भाजपा महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 2014 में स्मृति ईरानी को राज्यसभा की सदस्य होने के नाते भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में इन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया। सम्मानों की बात करें तो स्मृति ईरानी को 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मतलब सीरियल में काम करने के लिए भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार मिला, फिर 4 बार इंडियन टेली पुरस्कार मिला, 8 बार स्टार परिवार पुरस्कार मिला इनके सीरियल्स क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए। का जन्म 1978 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। वह सेवानिवृत्त भारतीय सेना कर्नल RS रावत और चंपा रावत की 3 पुत्रियों में से मझली पुत्री हैं। उनका परिवार मूल रूप से उत्तराखंड का है। उनकी शिक्षा पुणे, बठिंडा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आर्मी पब्लिक स्कूल नेहरू रोड लखनऊ में हुई थी। डिंपल यादव को विवाह अखिलेश यादव के साथ 1999 में हुआ। अखिलेश यादव को भैया कहने के कारण उत्तर प्रदेश में युवा इन्हें डिंपल भाभी के नाम से भी संबोधित करते हैं। डिंपल यादव ने 2009 में फिरोजाबाद के लोकसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव लड़ा, लेकिन अभिनेता राज बब्बर के खिलाफ चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उपचुनाव उनके पति अखिलेश द्वारा इस क्षेत्र में और साथ ही कन्नौज में मई 2009 के आम चुनाव में दोनों सीटों के जीतने के कारण हुआ था और क्योंकि उन्होंने कन्नौज से अपनी सीट ले ली थी। 2012 में उनके पति द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद में प्रवेश करने के लिए सीट खाली करने के कारण एक अन्य उपचुनाव के कारण उन्हें कन्नौज निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्विरोध चुना गया था। डिंपल देश की 44वीं व्यक्ति बनी है और भारत की स्वतंत्रता के बाद से उत्तर प्रदेश में केवल चौथा निर्विरोध चुना गया। यह स्थिति तब पैदा हुई जब 2 उम्मीदवारों दशरथ सिंह संखवार संयुक्त समाजवादी पार्टी दल के और संजू कटियार निर्दलीय ने अपना नामांकन वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार को नामित नहीं किया था। इन्होंने अपने देश को छोड़ा, अपनी जो भी चाहती थी यानी फुटबॉलर बनना चाहती थी, डांसर बनना चाहती थी, सारी पसंद को छोड़ा हिंदुस्तान के लिए। तो हमें लगता है हर महिला को इन्हें जानना चाहिए और समझना चाहिए। सोनिया गांधी ने 13 वर्ष की आयु में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उनके अंतिम रिपोर्ट कार्ड में लिखा था, बुद्धिमान, मेहनती, प्रतिबद्ध शिक्षकों के लिए हाई स्कूल में अच्छी तरह से सफल होंगी। वह एक फ्लाइट अटेंडेंट बनने की ख्वाहिश रखती थीं। वह कैम्ब्रिज शहर में बेल एजुकेशन ट्रस्ट के भाषा स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गईं। अगले वर्ष वह राजीव गांधी से वर्सिटी रेस्टोरेंट में मिली थीं। इटली के विसेंजा के पास एक छोटे से गांव में जन्मी गांधी का पालन पोषण एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। स्थानीय स्कूलों में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वह भाषा की कक्षाओं के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज चली गईं, जहां उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई और बाद में 1968 में उन्होंने उनसे शादी कर ली। इसके बाद वह भारत आ गईं और अपनी सास भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ उनके नई दिल्ली स्थित आवास पर रहने लगी। हालांकि सोनिया गांधी अपने पति के प्रधानमंत्री रहने के दौरान भी सार्वजनिक क्षेत्र से दूर रहीं। अपने पति की हत्या के बाद गांधी की कांग्रेस नेताओं ने पार्टी का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वह पार्टी की ओर से काफी विनती करने के बाद मायावती का जन्म कुमारी माया दास के रूप में 15 जनवरी 1956 को श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल नई दिल्ली में हुआ था।
उनके पिता प्रभुदास गौतम बुद्ध नगर में दादरी के पास बादलपुर गांव में एक डाकघर कर्मचारी थे। परिवार में बेटों को निजी स्कूलों में भेजा गया, जबकि बेटियों को कम प्रदर्शन करने वाले सरकारी स्कूलों में भेजा गया। वे 9 भाई बहनों में से एक थी। मायावती ने 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से बीए की पढ़ाई की और 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित विधि संकाय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1976 में मेरठ विश्वविद्यालय के बीएमएलजी कॉलेज गाजियाबाद से बीएड पूरा किया। वह दिल्ली के इंद्रपुरी जेजे कॉलोनी में एक शिक्षिका के रूप में काम कर रही थी और भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के राजनेता काशीराम 1977 में उनके परिवार के घर मिलने आए। जीवनी लेखक अजय बोस के अनुसार राम ने उनसे कहा था, मैं आपको एक दिन इतना बड़ा नेता बना सकता हूं कि एक नहीं बल्कि आईएएस अधिकारियों की एक पूरी कतार आपके आदेशों का पालन करने के लिए लाइन में खड़ी होगी। काशीराम जी ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार BR अम्बेडकर से प्रभावित होकर पार्टी का प्राथमिक ध्यान नीति सुधार, सरकारी पदों पर अनुसूचित जातियों के सदस्यों की भर्ती पर सकारात्मक कार्रवाई और ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रदान करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित समूहों की स्थिति में सुधार करना। भारत में एक आरक्षण एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत विश्वविद्यालयों में सरकारी पदों और सीटों का 1% पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित होता है। इस कड़ी में अगला नाम है सुषमा स्वराज जी का। सुषमा स्वराज जी भारतीय जनता पार्टी की एक कद्दावर नेता थी और इन्हें किसी दूसरे की पहचान की जरूरत नहीं थी। ये स्वयं में इनकी पहचान काफ़ी थी। इनका बोलने का तरीका इतना मृदुल था कि सबको प्रभावित कर देता था, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो या विपक्ष हो। सुषमा स्वराज जी का जन्म जो है वो 14 फरवरी 1952 को हरियाणा में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 अगस्त 2019 को दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इनकी मृत्यु हुई थी। सुषमा स्वराज जी कहा जाए तो भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी। सुषमा स्वराज जी हम सभी के लिए बहुत ही इंस्पायर करती हैं क्योंकि इनका सरल स्वभाव सबको बहुत ही ज़्यादा मोहित करता था। इस तरह से मैंने इन 10 महिलाओं का जीवन आपको दिखाया, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, डिम्पल यादव हो, इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मायावती जी हो, ममता बनर्जी हो, शीला सिंह शेखावत हो, यानी इन 10 महिलाओं का जीवन मैंने जो दिखाया आपको, द्रौपदी मुर्मू जी हो, तो इन लोगों जो है हम सभी महिलाओं के प्रेरणा का स्रोत है क्योंकि ये दिखाती हैं, हमें सिखाती हैं कि किस तरह से हम सामान्य जीवन में रहते हुए भी अपने खास पहचान बना सकते हैं और अपने आप को स्थापित कर सकते हैं अपने व्यवहार से, विचार से और अपने सामाजिक जो हमारा तरीका है रहने का उससे हम साबित कर सकते हैं कि हाँ हम भी एक पहचान रखते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। व्यक्ति की अपनी पहचान होनी। कौन सी महिला नेता आपको ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, जिससे आप इंस्पायर हैं, कमेंट में अवश्य बताने का प्रयत्न करिएगा। नमस्कार दोस्तों।